तो भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। तो आत्म कृपा की 3 विधियां, प्रथम सत्संग, सत्संग का सेवन करने से, जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जैसे भूमि में बीज पड़ने से अंकुरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ऐसे सत्संग का सेवन करने से जो दैवी गुण आप में बीज रूप से विद्यमान है। और यहां फिर मैं आपको चेता दूं, आपको बता दूं, क्योंकि आपको खबर नहीं है, जो दैवी गुण आप में बीज रूप से विद्यमान है, जिसके भीतर वो चेतन तत्व विराजमान है, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रभु का अंश है, उस पर वो समस्त दैवी गुण विद्यमान है। हां, इतना जरूर है भाई, एक बीज बरसों बरस बीज पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसान की मुट्ठी में नहीं आता। बीज के ढेर में से जब किसान मुट्ठी भरता है तो बड़भागी वही बीज होते हैं जो मुट्ठी में आ जाते हैं। फिर डाल देता है किसान उन्हें भूमि में, और भूमि ये नहीं देखती कि बीज उल्टा पड़ा है कि सीधा। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज, जो मुट्ठी में आया है वो एक दिन अंकुरित हो जाएगा। और बस यही विचार के मैं भी कहता हूं, जो आपकी तरह यहां आकर बैठ गया है, अर्थात वो मुट्ठी में तो आ गया है, अब एक ना एक दिन अंकुरित हो जाएगा। जिसके जीवन में सत्संग आ गया है, जिसको सत्संगति में निष्ठा हो गई है, सत्संगति मुद मंगल मूला, मिल ही जो संत होई अनुकूला। नाच उठते हैं कबीर जब देखते हैं संत को। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवा। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। करे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जिस दिशा में देखिए और जिस महापुरुष की वाणी सुनिए, जिस संत के बोल कान में पड़े, आपको एक स्वर मिलेगा, एक स्वर। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो जो आ गया है सत्संग में, वो मुट्ठी में आ गया है, उसकी संभावना विकसित होगी, एक दिन फलेगा फूलेगा। मत संगस्तु अमोघश्च, नारद जी कहते हैं, वृथा नहीं जा सकता। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सो होए। मुझसे कोई पूछता है ना, तो मैं तो यही कहता हूं भाई, इस सारे अस्तित्व में इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं जिस घड़ी आपको समर्थ संत मिल जाए। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख
नाला अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। और सत्संग की कृपा से फिर विकसित होती है आप में, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि ऊर्जा, शक्ति, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे बनाया भी नहीं जा सकता, उसे बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो शक्ति है उसे बनाया भी नहीं जा सकता, उसे बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसे ही बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, एथो पुटना तो एथे लाना। ये जो स्वार्थ से परमार्थ की ओर जो आपकी यात्रा है, विषाद से प्रसाद की ओर जो आपकी यात्रा है, जीव जन्मों जन्मों से भगवान से विमुख है। विमुखता ही जीव की दुख का, पीड़ा का कारण है। वो जन्म जन्म से भगवान से विमुख है, और अब उसे सन्मुख होने के लिए एक बल की आवश्यकता है, एक शक्ति की आवश्यकता है। आपने कभी देखा हो कि एक द्वार जो बड़े लंबे काल से बंद पड़ा हो तो बड़ी सहजता से नहीं खुलता, थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है उस बरसों के पड़े बंद द्वार को खोलने के लिए। ऐसे ही आपका मेरा मन मनमुख से गुरुमुख हो जाए, आपका मेरा मन मनमुख से प्रभु के सन्मुख हो जाए, इसके लिए अब आपको और मुझे एक विशेष प्रकार के बल की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, जो आप और मैं नहीं कर पाएंगे। सेवा सुरत न जानिया ना जा पे आराध। क्या करेंगे? रैदास कहते हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। पूजा अरथ न जानू तेरी, करदास कवन गति मेरी। करोगे भी तो क्या करोगे? अल्प जीव, अबोध जीव, अज्ञ जीव, आधा अधूरा, करेगा भी तो क्या करेगा? संत युक्ति देता है, सेवा सुरत न जानिया ना जा पे आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। शरणागति। तो सत्संग बल देगा, संत के शब्द वो बल देंगे आपको। शब्द बाण और अंतर लागे, बींध दिया तन सारा। और जब मनमुख से सन्मुख होगा ये आत्मन, जब आपकी और अंतर आत्मा मनमुख से सन्मुख होगी। दो ही प्रकार की विधियां हैं इस संसार में आगे बढ़ने की, या तो स्वार्थ है या फिर परमार्थ है। तीसरा तो कोई मार्ग ही नहीं है। आप जो भी करते हैं वो या तो स्वार्थ है और या फिर परमार्थ है। एक बात मैं यहां अपने छोटे से अनुभव से आपको अवश्य कहना चाहूंगा, आधा स्वार्थ और आधा परमार्थ ऐसी कोई युक्ति नहीं है। आप आधे अधूरे भगवान के नहीं हो पाएंगे, ये ऐसा कभी नहीं होगा। अंत तक जीव के मन में इच्छा संसार की ही रहती है। ये इस संसार का सबसे कठिनतम, सबसे कठोरतम, सबसे क्रूरतम सत्य है। अंत तक आपके मेरे मन में संसार की ही इच्छा है। इसीलिए तो महाराज फरमाते हैं, मन निर्मल हो संतातुर है। श्रीमद् भागवत कहती है, बिना महत पाद रजोभिषेकम। गुरु के चरणों में, संत के चरणों की धूल में लोट लगाए बिना
ये मन का मैल, ये कामना का कलुष धुल नहीं सकता। जो कल बड़ी विस्तृत चर्चा यहां पर हुई, आप सब भूल जाओगे, लेकिन मैं भजन करता हूं ये नहीं भूल पाओगे। ये कर्तृत्व कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपकी चेतना के साथ घुला मिला है। अभिमान घुल मिल गया है इतना, ये जो सूक्ष्म अभिमान है ये इतना घुल मिल गया है जैसे दूध में पानी। अब कौन न्यारा करे उसे न्यारा करने के लिए हंस चाहिए, वही कर सकता है क्षीर और नीर को बिलग। ऐसे ही संसार व्यवहार विकार आपके मेरे भीतर इतना घुल मिल गया है कि अब आप और मैं उसे बिलग नहीं कर सकते। उसके लिए तो संत रूपी हंस की, सदगुरु रूपी हंस की आवश्यकता है, जिसके पास क्षीर नीर का विवेक हो। अब जब सत्संग में आप जाएंगे तो धीरे धीरे सत्संग की कृपा से। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, भक्ति बड़ी सहज सरल प्रक्रिया है। डिवोशन इज वेरी जेंटल। बड़ी शीघ्रता से यह कार्य नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। आप चलेंगे, थकेंगे भी, फिसलेंगे भी, गिरेंगे भी, ठोकर भी खाएंगे। यदि आप चलते हैं तो तब आप फिसलेंगे भी, फिर मन आएगा संसार में, 1000 बार मन लौट कर आएगा संसार में। आप आज संकल्प करोगे, कल टूटेगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इन परिस्थितियों को अपने मन बुद्धि में रखकर ही आगे बढ़ना। आप आज संकल्प लोगे, कल टूटेगा। आप आज चलोगे, अगले पग पे फिसल जाओगे। पर ये सब कहने के बाद भी मैं अंत में आपसे ये जरूर कहूंगा, जो चला है वो गिरेगा, फिसलेगा, ठोकर खाएगा, पर एक दिन पहुंच जाएगा, ये बात निश्चित है। इसलिए हरिसों लागे रहो मेरे भाई, सतत सत्संग, ये अभ्यास हो आपके जीवन में। कभी नाम जप हो, कभी भगवान का लीला स्मरण हो, कभी स्वाध्याय हो। ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग साधना का जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जीवन में थोड़ा स्वाध्याय अवश्य हो। किसी भी संत की वाणी का आश्रय लीजिए, आधार लीजिए। 2 पंक्तियां भी पर्याप्त हैं भीतर ले जाने के लिए, पर आपके साधक के जीवन में स्वाध्याय अवश्य हो, सदग्रंथ का चिंतन आपके जीवन में अवश्य हो। ये आने वाली पीढ़ी इसीलिए पथ भ्रष्ट हुई, हमारी आने वाली पीढ़ी इसीलिए पथ भ्रष्ट हुई, क्योंकि विद्यालयों में भी क्षमा करना, आज कंप्यूटर एजुकेशन तो जरूरी है, लेकिन मोरल एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। कहां बताया जाता है वहां पर शास्त्र के विषय में, कहां शास्त्र का परिचय दिया जाता है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले कहां, शायद हम गुड़गांव में थे, तो मैंने ये बात व्यासपीठ से कही। माफ करना, आज के किसी छोटे से बालक से आप ये पूछो ना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसे नहीं पता, उसे खबर नहीं है दिवाली क्यों मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन तो स्कूल में छुट्टी होती है। होली क्यों मनाई जाती है, ये तो शायद आप लोगों को भी न पता हो। बालक की बात तो मैं क्या करूं कि क्यों मनाई जाती है होली, आप भी नहीं जानते होंगे। और सुनना हो तो वृंदावन आना होली पे, अब तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास समय कम है। ये आपको भी खबर नहीं है। और क्रिसमस आपको पूरा देश मनाता दिखाई देता है। देयर आर स्पेशल सेलिब्रेशंस ऑन क्रिसमस इन स्कूल्स। बताया ही नहीं गया हमारी इस युवा पीढ़ी को कि कितना समृद्ध इतिहास है हमारा। जो दिन मौन रखने का है, जब क्रिसमस मनाते हैं, सो कॉल्ड आज के न्यू फैशन्ड बच्चे, जो दिन मौन रखने का है, जो दिन आंखें गीली करके सर झुकाने का है, उस दिन आज सारे देश में उत्सव मनाया जाता है। कारण एक ही तो है ना कि आपको अपने मूल, आपको अपने इतिहास का, आपको अपने समृद्ध इतिहास का, आपको अपनी श्रेष्ठ परंपरा का बोध ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। अब की बार शायद
क्रिसमस की बात है, क्रिसमस की बात है, जब पंजाब की ओर से एक बहुत वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने कभी 1.5 साल पहले शायद किसी चर्चा में मैंने कहा था कि आप जिस दिन घूमते हो वो लाल टोपी वाले बाबा के पीछे, माफ करना, मैं किसी धर्म पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस परंपरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस परंपरा का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस परंपरा का जीवन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, और कैसे आंख पर पट्टी बांधकर आप दौड़े चले जा रहे हैं किसी के पीछे। जिस दिन ये महोत्सव आप लोग देश में मनाते हैं, 2% लोग भी नहीं जानते होंगे कि आज अगर आप और मैं सर उठाकर जी रहे हैं, कभी इतिहास पढ़िएगा आपको खबर पड़ेगी कि आज आप और मैं जो सर उठाकर जी रहे हैं, आप और मैं गर्व और गौरव से अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं, इसके पीछे दशमेश पिता और उनके 4 साहिबजादों की शहीदी है, वो बलिदान है। आपको मुझे खबर भी नहीं, 2%। मैं जब कहता हूं ये बात तो मुझे दुख होता है कि जब आपकी अवस्था का व्यक्ति भी मुझे कहता है कि ये बात तो हम भी नहीं जानते थे, इस बात की खबर तो हमें भी नहीं थी। मैंने पहले आपसे कहा भाई, मैं किसी धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पर व्यासपीठ पर बैठकर सत्य कहना यह मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं यहां से सत्य कहूं। आप कभी वो घटना सुनेंगे ना तो आपका रोम रोम कांप जाएगा, दुख पीड़ा अवसाद से भर जाएगा आपका मन, कि आपके मेरे धर्म की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ी सुख की छाया में बैठ सके, इसके लिए किसी ने अपना जन्म जीवन बलिदान किया है। अपार दुख सहे तब आपको मुझे ये धरती मिली है जिस पर आप और मैं सुख की सांस ले सकते हैं। और व्यासपीठ का ये कर्तव्य भी है भाई, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति, क्योंकि मैंने कहा मेरे महाप्रभु कहते सब संहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। भक्ति तो ईश्वर की कृपा से निर्मल मन से स्वयं होती है। भक्ति इज नॉट द वे ऑफ डूइंग, डिवोशन इज नॉट द वे ऑफ डूइंग, एब्सोल्युटली नॉट। भक्ति कोई प्रक्रिया नहीं है, किसी क्रिया का नाम नहीं है। आजकल तो भक्ति सिखाने का भी कोर्स अवेलेबल है, 2, 4, 6 महीने आप रुपया देके सीखिए, देन आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। कितना हास्यास्पद है ये। एक बार देखिए मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रैदास की ओर। भक्ति कोई प्रक्रिया नहीं है कि कोई क्रिया नहीं, मैं कक्षा में बैठाकर आपको सिखा दूं। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, आप गिनकर माला करते हो, किसके साथ कर रहे हैं आप ये व्यापार, किसके लिए संचय कर रहे हैं आप ये राशि। भक्ति तो निर्मल मन से स्वतः होती है। मैं तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊं साची प्रीत। आप सुनाएंगे? सबन सो
तोरो मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़ो सबन सो तोड़ो। मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रदासा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। तो कभी कभी बीच में अवसर आता है तो मैं कह देता हूं, क्योंकि कहना मेरा कर्तव्य है। एक एक पत्ता भी वृक्ष का सींच दिया जाए जल से, कोई लाभ नहीं जब तक वृक्ष के मूल को, वृक्ष की जड़ को जल ना मिले। आप कितनी भी लीपा पोती कर लीजिए बाप, सुख का मूल धर्म है। यतो धर्मस ततो जयः। जब तक आप अपने मूल को नहीं जानेंगे, किस सभ्यता के लोग हैं आप, क्या है आपकी संस्कृति, कैसा है आपका आचार विचार, कैसा हो आपका जीवन, जब तक आप नहीं जानेंगे, तीनों लोगों की कोई सत्ता आपको कम से कम सुख तो नहीं दे सकती। सुख का मूल धर्म है, केवल धर्म, सबसे बड़ा कवच धर्म है। आपको निर्भय यदि कोई बना सकता है तो धर्म कर सकता है। न डरूं अरिसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। धर्म कर सकता है। जय पद राखे धर्म की तई राखे करतार। और मैंने कहा ना आपसे कि जन्म जन्म के अभ्यास के कारण विमुख हो गया है अब आपका मेरा मन सत्य से, सत्य के पथ पर नहीं जाना चाहता, नहीं सुहाती भगवत चर्चा, नहीं जाना चाहता मन सत्पथ पे। अब उसे मोड़ देने के लिए बल की आवश्यकता है, गुरुजनों के बल की, संतों की वो तपपूत चेतना, उनका बल, उनकी शक्ति, उसकी आपको मुझे आवश्यकता है। और ये सुविधा केवल सत्संगति में उपलब्ध है। बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। एक सीधा सा उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूं कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, वो ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा वो कर्म करेगा, शुभ भी करेगा अशुभ भी करेगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा वो कर्म करेगा, और कर्म शुभ भी होगा अशुभ भी होगा। कर्म शुभ हो तो भी बंधन में डालने वाला है, अशुभ हो तो भी बंधन में डालने वाला है। और जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसके जीवन में गुरु प्रसाद से प्राप्त हुआ विवेक होगा, वो ना शुभ कर्म करेगा ना अशुभ कर्म करेगा। वो जो करेगा वो सेवा है, और सेवा बंधन से मुक्त करने वाली है। जिसके जीवन में सत्संग है उसके जीवन में सेवा होगी। मैं मांगो संतन रहना, मैं ना है किसे का देना। और याचना भी हो तो कैसी सुंदर याचना है। कल में रात तक इसी भाव में रहा। भूखे भगत न कीजे, यह माला अपनी लीजे। मैं मांगो संतन रहना, मैं ना है किसे का देना।
माधो ऐसी बने तुम संगे, आप न देहु तले हूँ मंगे। दोई सिर मांगो चूना, माधो पाओ के ओ संग लूना। अध सिर मांगो दाले, मोहे दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भगत करे जन जीना। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। तो बस एक भेद आप देखेंगे, और मुझे लगता है कि दुख का मूल, कल जैसा आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जल से ही कीचड़ बनता भी है और जल से ही कीचड़ धुलता भी है। जल में धूल मिले तो कीचड़ है, ऐसे जो आप करते हैं उसमें कर्तृत्व मिले तो कर्म है। प्रथम दिन मैंने कहा था जब आप करते हैं तो वो केवल देखता है, जब तक आप करेंगे वो केवल देखेगा, कर्ता के लिए वो केवल दृष्टा है। और जो जस करे ही सो तस फल चाखा। इसीलिए मैंने कहा भजन के भी कर्तृत्व से बचिएगा। आप भजन करेंगे तो वो केवल देखेगा, क्योंकि आधा अधूरा जीव और आधा अधूरा उसका प्रयास। और मैं तो कहता हूं अपने बल से अपनी शक्ति से भजन करके देखिए, माला तो हाथ में आ जाएगी बाप, माला तो हाथ में चला लेंगे आप, पर मन को माला के साथ कौन चलाएगा? माला तो आप लेकर बैठ जाओ, आपके हाथ में है। माला तो हाथ में लेकर बैठकर चला लोगे, मन को माला के साथ कौन चलाएगा? इसलिए मैं तो सदा कहता हूं भाई, गुरु की कृपा के बिना, संत के आशीर्वाद के बिना जीवन में नाम तो आता है पर नाम की खुमारी नहीं आती। मन कैसे अनुकूल होगा? तुध पावे त नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लई। इसीलिए कबीर फरमाते हैं, हो मांगो संतन रहना, मैं नाहे किसे का देना। ये प्रसाद दीजिए प्रभु। और उसके साथ साथ बस इतना कि संसार के लिए किसी और का आश्रय न लेना पड़े। तो सत्संग की कृपा से, सत्संग के स्पर्श से, जैसे पारस का स्पर्श होते ही समाप्त हो जाता है लोहे का गुण धर्म, उसका मोल बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सत्संग का स्पर्श होते ही वो कर्म जो लोहे से अधिक कुछ नहीं, बांधने वाला ही है जीव को। जब तक आप करेंगे तब तक आप बंधेंगे, और फिर दूसरी ओर देखो, किए बिना रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कर्म के बिना जीवन में गति भी संभव नहीं है, जीवन धारण ही नहीं किया जा सकता बिना कर्म के। तन से नहीं करोगे तो मन से करोगे, पर करना तो पड़ेगा। तो फिर युक्ति क्या है? कर्म किए बिना रहा नहीं जा सकता, और कर्म बंधन में डालने वाला है। फिर युक्ति क्या है? युक्ति यही है कि इस कर्म को सेवा बना दिया जाए, घोल कर इसमें सद्भाव। और ये विवेक, ये बुद्धि, ये विचार की शक्ति, ये क्षमता आपको सत्संग के अतिरिक्त कोई नहीं दे पाएगा। बिन सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग।